हेलो एवरीवन, आई एम अंबिका और आज मैं इस हाउंटेड हाउस की ड्राइंग के साथ आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में बताऊंगी जिसने आसपास के रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। इस कहानी की गुत्थी को सुलझा पाना आज भी सबके लिए एक चुनौती है। तो चलिए मैं आपको इस हाउस की घटनाओं के बारे में बताती हूँ जो कि बिल्कुल रियल है। कुंदन बाग हाउंटेड हाउस। कुंदन बाग हाउस हैदराबाद में है। इसकी कहानी 2002 में बहुत फेमस हुई थी। इसकी कहानी तब सबके सामने आई जब एक चोर चोरी करने इस हाउस में गया, क्योंकि उसे इस घर के बारे में कुछ पता नहीं था। और वह जैसे ही अंदर गया उसने वहाँ एक औरत और 2 बच्चियों की लाशें देखी और वह यह देखकर बहुत घबरा गया और वहाँ से भाग गया। दूसरे दिन अपनी बदकिस्मती से वह चोर पकड़ा गया। सच पूछने पर उसने सब बता दिया जो उसने देखा। फिर पुलिस द्वारा उस तीनों लाशों की पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पुलिस को शक था कि मर्डर चोर ने ही किया है और बचने के लिए कहानियां बना रहा है। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकला जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया था। रिपोर्ट के अनुसार वह लाशें 3 या 4 दिन पुरानी नहीं थी, बल्कि 6 महीने पुरानी थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया। फिर कुछ अजीब सी बातें उभर कर सामने आईं। लोगों ने बताया कि इस घर में पति पत्नी और उनकी 2 छोटी बेटियां रहते थे। इनके घर से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती रहती थी। फिर अचानक एक दिन उनके पिता कहीं चले जाते हैं, फिर उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा गया। इसके बाद लोगों ने जो देखा वह काफ़ी ज़्यादा डरावनी और अजीब थी। वो 2 बच्चियां जब खेलती थी तो उनके हाथों में खून से भरी बॉटल होती थी। साथ ही इस घर से बहुत अजीब अजीब हंसने की आवाज़ें, कभी रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थी। कभी कभी अजीब सा सन्नाटा रहता था और कभी बात करने की बहुत ही डरावनी आवाज़ें। जब आसपास के लोगों ने जाकर देखने की कोशिश की तो वो महिला कुल्हाड़ी से मारने के लिए दौड़ जाती थी। लोगों ने ये भी देखा कि वो 2 बच्चियां और उनकी माँ मोमबत्ती हाथ में लिए रात को घर का चक्कर लगाते थे और वो खून की बोतल कभी खिड़की पर लटका देती थी तो कभी दरवाजे पर। लोगों ने बताया कि इस घर के सदस्य की 6 महीने पहले मौत हो चुकी है। ये यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने उस महिला को खून की बोतल हाथ में लिए उस घर की खिड़की पर देखा था और इस घर से अभी भी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जादू टोना की बहुत सी सामानें मिली। ये केस कभी सॉल्व नहीं हो सका। घर में रहने वाले लोगों की कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिली। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो खून की बोतल वो महिला आज भी लेकर घूमती है वो उसके पति का ही है और उसने अपने और अपने बच्चों की जान बलि के रूप में दे दी और आज भी आत्मा बनकर इस घर में रहती है। कई लोग इसे कहानी भी मानते हैं, लेकिन इस घर से जुड़ी बहुत सी बातें आज तक सॉल्व नहीं हो पाई और यह घर को लॉक कर दिया गया। कुछ साल तक इस घर के रोड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ बच्चों की खेलने की आवाज़ें सुनी हैं और उस महिला को भी देखा है। अब यहाँ कोई नहीं जाता और यह घर जंगली डरावनी पेड़ों और लोगों द्वारा फेंके गए कचरों से भर गया है, जो कि इसे और भी डरावना बनाता है। आप लोग अगर ड्राइंग के साथ इस तरह की और भी रियल हॉरर स्टोरी चाहते हैं या किसी भी तरह की ड्राइंग चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूं।